नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्विनवाद के बारे में। 1859 में चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। हिंदी में इसका मतलब होता है प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास। और इस पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में अपने कुछ विचार थे उनको प्रस्तुत किया था। एक बार डार्विन HMS बीगल नाम के एक जहाज पर समुद्री यात्रा करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर वो एक द्वीप पर रुका जिसका नाम था गैलापेगोस द्वीप। यहाँ पर उसने 20 प्रकार की चिड़ियाएँ देखी। इन चिड़ियाओं को डार्विन फिंच भी कहा जाता है। ये जो चिड़ियाएँ थी इनके अंदर कुछ विभिन्नताएँ थी जिनको देखकर ही डार्विन ने जैव विकास के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। दोस्तों, डार्विनवाद को हम 5 पॉइंट के आधार पर ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, यानी कि जीव बहुत अधिक मात्रा में बच्चे पैदा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो ड्रोसोफिला होती है वो एक बार में 200 अंडे देती है। अगर सभी अंडों से उत्पन्न मक्खियाँ जीवित रहे और जनन करें तो लगभग 1.5 महीने में ही इनकी संख्या 20 करोड़ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है जीवन संघर्ष, यानी जिंदा रहने के लिए होने वाला संघर्ष। दोस्तों, जब जीव इतने अधिक मात्रा में बच्चे पैदा करते हैं उसके बावजूद भी प्रकृति में हर जाति के जीवों की संख्या स्थिर रहती है। इसका कारण ये है कि जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए या जनन करने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है। इसके अलावा रहने के लिए स्थान की ज़रूरत होती है, जनन के लिए साथी की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रकृति में ये सब सीमित होता है। तो जो जीव पैदा होता है उसे पैदा होते ही इन सब के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसे ही जीवन संघर्ष बोला जाता है। अगला पॉइंट है विभिन्नताएं और उनकी वंशागति। संसार में सभी जीवधारी जो होते हैं उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं वो भी एक जैसी नहीं होती है, उनमें भी विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं रंग रूप में भी हो सकती है, दौड़ने की शक्ति होती है उसमें भी हो सकती है, रोगों से लड़ने की शक्ति में भी हो सकती है। इसके अलावा कार्य क्षमता, जनन क्षमता आदि में भी हो सकती है। किसी जीवधारी को अस्तित्व बनाए रखने में ये विभिन्नताएं बहुत सहयोगी होती हैं। जो लाभदायक विभिन्नताएं होती हैं वो जीव की अगली पीढ़ी में पहुंच जाती है। अगला पॉइंट है योग्यतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक वरण। हम इसे प्राकृतिक चयन भी कह सकते हैं। जीवन संघर्ष में वही जीवधारी सफल होते हैं जिनमें परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्नताएं होती हैं और जो जनन करके जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। अधिक से अधिक अनुकूल लक्षणों वाले जीवधारियों का एक तरीके से जो प्रकृति होती है वो चयन करती है, वर्ण करती है। इसी को ही योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन कहा जाता है। अंतिम पॉइंट है नई जातियों की उत्पत्ति। दोस्तों, परिस्थितियाँ निरंतर बदलती रहती हैं, निरंतर नए लक्षणों का प्राकृतिक चयन होता रहता है। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और सैकड़ों हजारों सालों के बाद में जो जीवधारी पैदा होता है उसके लक्षण मूल जीवधारी से इतने भिन्न हो जाते हैं कि उसे हम एक नई जाति कह सकते हैं, यानी एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये था डार्विनवाद। आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।